अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एडवोकेट नुमान और आज हम डिस्कस करेंगे इन्हेरेंट पावर्स के बारे में। और उसका मतलब सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन्हेरेंट का मतलब क्या है, इन्हेरेंट का मतलब क्या है, इन्हेरेंट पावर्स का मतलब क्या है और जो उनकी कोर्ट्स की इन्हेरेंट पावर्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो इन्हेरेंट अगर हम इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी बेसिक्स से जो सी उसकी इंट्रिंसिक जो सी उसको ड्राइव किया जाए, मतलब कि उसकी बर्थ से जो चीज़ हो उसके अंदर, तो उसको हम इन्हेरेंट कहते हैं। यानी कि जो पैदाइश से उस चीज़ के अंदर, जो पैदाइश से जिसकी पावर्स वगैरह हों या उसको मिली हों वरासतन जैसे कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं इन्हेरेंट। ये तो हो गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक। अब हम बात करते हैं जी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के बारे में। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ये कहती है कि इन्हेरेंट पावर्स वो होती हैं जो किसी ऑफिस की वजह से उसको मिले, या कोई कोर्ट है, ठीक है, उसको वो कोर्ट, क्योंकि कोर्ट एग्जिस्ट करती है, इस वजह से उस कोर्ट को वो पावर्स मिलती हैं। ये यानी कि उस कोर्ट ने फंक्शन करना होता है, अपने बहुत से मामला डील करने होते हैं, जैसे कि एंड ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करनी होती हैं, कि मामला को सेटल करना होता है, ठीक है। उस वजह से वो इन्हेरेंट पावर्स कोर्ट के पास नहीं होती हैं। जो किसी ऑफिस पोजीशन या फिर कोर्ट की एग्जिस्टेंस की वजह से वो पावर्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्हेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट्स। अच्छा, अब इसमें ये है जी कि इन्हेरेंट पावर्स जो सी हैं उसका पर्पज़ क्या होता है और किस वक्त इस्तेमाल हो सकती हैं। इन्हेरेंट पावर जो सी हैं कोर्ट्स की, ये तब इस्तेमाल होती हैं जब कि कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न किसी कोड के अंदर मौजूद ना हो। मतलब एक कानून बनाया गया, उस कानून में कहीं भी कोई ऐसा इशू आ गया, कोई ऐसा मामला आ गया कि जज साहब के पास उसको हल करने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए कोई सज़ा देनी है, कोई इस तरह का मामला आ गया है, उस इशू को रिज़ॉल्व करना है। तो उस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए जज साहब के पास वो देखते हैं, कानून की किताब देखते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है, एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं बनाई लिखी गई होती। तो इस मकसद के लिए जो कोड होता है उसके अंदर हर तकरीबन हर कोड के अंदर, अगर क्रिमिनल कोड है तो उसके अंदर भी, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल के केसेस हैं, सिविल मैटर्स हैं, उसके अंदर भी, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर भी, ये हर कोड के अंदर एक्सप्रेस एक सेक्शन उसके अंदर ज़रूर दिया गया होता है, ठीक है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये पार्लियामेंट ने, क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाती है आपको पता ही है, तो उसके अंदर हर कोड के अंदर एक सेक्शन मौजूद होता है जिसके थ्रू कोर्ट्स को पावर दी जाती हैं, उस मुतलका कोर्ट्स को, जिसने डिसीजन वगैरह देने होते हैं, जिसने कोई केसेस वगैरह डिसाइड करने होते हैं, ठीक है, कि वो जब कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न मौजूद ना हो, कोई ऐसा मामला आ जाए जिसका हल ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे एंड ऑफ जस्टिस भी ज़रूरी हो, तो उस मौके पे मतलब कि उस इंसिडेंट उस जगह पे, ठीक है, और उस वक़्त कोर्ट ने मतलब कि उस मामले को रिज़ॉल्व भी करना है। अब उस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए वो सेक्शन उसमें प्रोवाइड किया जाता है कि ये कोर्ट को ये हम स्पेशल पावर दे रहे हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं ना नज़र आ रहा होगा, कोई कोर्ट में कोई प्रोविज़न नहीं नज़र आ रही होगी, तो वहाँ पे कोर्ट ने इस सेक्शन के तहत ये आपको जी हमने ये पावर दे दी है, आपने इस सेक्शन के तहत इसको यूज़ करना पावर्स को, और अपना जो से मामला अपने डील करें। यानी कि कोर्ट को अपने वो एग्जिस्टेंस की वजह से जो कोर्ट ने अपने फंक्शंस इंजाम देने हैं, ठीक है, उसको अंजाम देने के लिए कोर्ट को वो पावर दी जाती है। अब जी तीसरी बात ये आ गई, ठीक है, कि जी अब इसमें इन्हेरेंट पावर्स के लिए कौन कौन से सेक्शन हैं। जी सबसे पहले तो सेक्शन इसके अंदर जी, अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड देखें, सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल के जो से मामलात हैं उसको डील करने के लिए एक सिविल प्रोसीजर सीपीसी बनाई गई है 1908। अब सीपीसी के अंदर एक सेक्शन है 151। अब इसको हम ये सेक्शन के तहत 151 सीपीसी के तहत कोर्ट को इन्हेरेंट पावर्स दी गई हैं, ठीक है। अब इन इन्हेरेंट पावर्स के ज़रिए कोर्ट को जब कोई मतलब एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं होती,
ठीक है, कोर्ट इस सेक्शन का यूज़ करते हुए वहाँ पे एंड ऑफ जस्टिस कर सकती है, वहाँ पे जो से इंपॉर्टेंट ऑर्डर इशू कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अच्छा जी, तो कोर्ट इशू कर सकती है कोई भी ऑर्डर, इंपॉर्टेंट ऑर्डर इशू कर सकती है एंड ऑफ जस्टिस के लिए, जिस तरह स्टे ऑर्डर अक्सर लिए जाते हैं सिविल कोर्ट्स में सेक्शन 151 के तहत। तो जहाँ पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ना हो तो वहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 151 है सीपीसी का, उसके तक सिविल कोर्ट्स को अख्तियारात दिए गए हैं कि जी उनकी इनहेरेंट पावर्स हैं कि वो वहाँ पे डिसीजन ले सकती हैं, डिसाइड कर सकती हैं। कोई इंपॉर्टेंट ऐसे इशूज़ आ जाते हैं जो कि कोर्ट्स के अंदर, कवानीन के अंदर, कोर्ट्स के अंदर मौजूद नहीं होते। अब जी इसी तरह क्रिमिनल के जो उनसे केसेस आ गए, अब क्रिमिनल के केसेस आ गए हैं। ठीक है, अब क्रिमिनल कोई ऐसा जो उनसे फ़ौजदारी मुकदमा आ गया, फ़ौजदारी कोई केस आ गया, तो उस फौजदारी केस का मतलब कि उसका सलूशन नहीं मिल रहा कानून के अंदर, कोर्ट के अंदर नहीं मिल रहा, सीआरपीसी के अंदर नहीं मिल रहा। तो अब उसके उस मसले को डील करने के लिए क्या जी, अच्छा जी, तो उस मसले को डील करने के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स को कोई मसला दरपेश आ गया, कोई फौजदारी मुकदमा आ गया, कोई क्रिमिनल इशू आ गया, ठीक है, उसको डील करने के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। सेक्शन है 561 ए 561 ए सीआरपीसी के सीआरपीसी 1898 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, दिया गया उसके तख्त 561 ए के तख्त इनहेरेंट पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, कोर्ट्स को, क्रिमिनल कोर्ट्स को, कि वो कोई ऐसा इशू उनको दरपेश आता है, कोई मसला आता है ऐसा कि जहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविज़न ना हो कोर्ट के अंदर नज़र आ रही हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो पावर्स को यूज़ करते हुए अपना माइंड अप्लाई करके, अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके वो वहाँ पे डिसाइड कर सकती हैं, उसको एंड ऑफ जस्टिस कर सकती हैं, कोई ऑर्डर पास कर सकती हैं, कोई किसी को कोई रिलीफ प्रोवाइड करना है, देना है तो वो दे सकती हैं। ठीक है, अब ये हो गया जी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी, क्रिमिनल कोर्ट्स का। अब इसी तरह जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक प्रोविज़न दी गई है, एक नहीं बल्कि 2 प्रोविज़न दी गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी 2 प्रोविज़न दी गई हैं। एक तो उसमें एक प्रोविज़न दी गई है जिसमें हाई कोर्ट को अख्तियार दिया गया है, हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं कि वो अपनी कोर्ट को फंक्शन करने के लिए, ठीक है, अपने कोर्ट को फंक्शन करने के लिए, अपने मामलात को सरंजाम देने के लिए वो उन पावर्स को यूज़ कर लें जहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कहीं पर एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है मौजूद, जहाँ पे बज़ाहिरन कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, तो वहाँ पे हाई कोर्ट को पावर दी गई है। आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पे 1973 का जो सा कानून है उसके अंदर 100 सेक्शन है, आर्टिकल है 199। ठीक है, इसके तख्त हाई कोर्ट को अख्तियारात दिए गए हैं। जितनी हाई कोर्ट्स हैं, पूरे बेसिकली 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो लाहौर हाई कोर्ट आ जाती है, वो पंजाब के लिए है, पूरे प्रोविंस के लिए। एक आ जाती है सिंध हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और उसके बाद आ जाती है एक पेशावर हाई कोर्ट है, मेरा ख्याल है पेशावर हाई कोर्ट है, फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो ये जो सी हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के 5 कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, 5 कोर्ट्स हैं। इन कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो सा कोई इनको इशू आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे ये आर्टिकल 199 वो यूज़ करते हैं, इनहेरेंट पावर जो उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो मामला जो सा रिजॉल्व कर देते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल है 184 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इनहेरेंट पावर्स हैं कि कोई ऐसा इशू आ जाता है जहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर, तो वो उस आर्टिकल को इन्वोक करते हुए तो 184 के तख्त सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लेती है, या कोई मामला सेटल सूबाई और कौमी मामला, नेशनल के मामला हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये मामला है। ओके, अल्लाह।